हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार कंपटीशन नोट क्लास वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में भारत की कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाओं से संबंधित क्वेश्चनों पर आधारित ये वीडियो है, जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में यानी कि इस वीडियो से कुछ एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में भारत की कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाओं को नोट्स के ज़रिए समझाया था। अगर फ्रेंड वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको देखिएगा, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास स्वरूपम नामक भगवान शिव की प्रतिमा को किस स्टैचू के नाम से जानते हैं? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो भगवान शिव की जो विश्वास स्वरूपम नामक नाम दिया गया है, उसे हम स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? वर्ष 2014, वर्ष 2016, वर्ष 2013, वर्ष 2010। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव वर्ष 2013 में रखी गई थी। यहाँ पे हम कुछ आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव 31 अक्टूबर 2013 को रखी गई थी। तो ये आपको याद रखना है कब रखी गई थी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर ये नींव रखी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। ये जो प्रतिमा है, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इससे पहले जो पहले नंबर पर सबसे ऊंची प्रतिमा थी वो स्प्रिंग टेम्पल थी, जिसकी ऊंचाई 128 मीटर थी, जो महात्मा बुद्ध की थी मूर्ति, जो चीन में स्थापित है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ लेते हैं कि इस यूनिटी से पहले कौन सी सबसे बड़ी प्रतिमा थी? तो स्प्रिंग टेम्पल थी, जो 128 मीटर थी, जो चीन में स्थापित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस शहर की स्टैचू प्रतिमा को पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? गुजरात, बेंगलुरु, श्रीनगर, उड़ीसा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु शहर की स्टैचू को पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यानी कि ये बेंगलुरु शहर की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, यह मूर्ति यानी कि नाद प्रभु केम्पगौड़ा की मूर्ति है, जो 108 फीट ऊंची है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 फीट, 180 फीट, 216 फीट, 214 फीट। तो यहाँ पे हो जाएगा 216 फीट, यानी कि ऊंचाई है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की। ये ऊंचाई किसकी, ये ऊंचाई यानी कि किसकी है, किस प्रतिमा की है? तो ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, जिसे हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस संत की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रविदास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा रामानुजाचार्य। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया। ठीक है, यह मूर्ति रामानुजाचार्य से संबंधित है। ऐसे भी पूछ लेते किससे संबंधित है, तो रामानुजाचार्य से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को बनाने के लिए काला जेड ग्रेनाइट पत्थर कौन से राज्य से लाया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना के खम्मम से, ठीक है, 1665 किलोमीटर की दूरी से ये पत्थर लाया गया। तो इस काले जेट ग्रेनाइट पत्थर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को उकेरा गया, यानी कि बनाया गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची बैठी प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो ये आपको याद रखना है, यह विश्व की सबसे ऊंची बैठी प्रतिमा है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ऊंची बैठी प्रतिमा है, ठीक है। खड़ी तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये आपको याद रखना है। तो अगर बैठी पूछ ले तो स्टैचू ऑफ बिलीफ, तो हम बता चुके हैं कि ये भगवान शिव से संबंधित है, जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थापित है। नेक्स्ट, नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को किस संत की जयंती के अवसर पर किया? रामानुजाचार्य, कबीरदास, कनकदास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा संत कनकदास की जयंती के अवसर पर 11 नवंबर 2022 को नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सोनवर स्थित मंदिर में ये अनावरण किया गया स्टैचू ऑफ पीस का। ये मूर्ति संत रामानुजाचार्य की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, होलोग्राम 3D प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 125वीं जयंती के अवसर पर किया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर होलोग्राम 3D प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किस देश की कंपनी द्वारा किया गया? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, बांग्लादेश। तो यहाँ पे हो जाएगा चीन की कंपनी द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किया गया, ठीक है। चीन की जो कंपनी है उसका नाम है एरोसन कॉर्पोरेशन कंपनी। तो ये आपको याद रखना है, ये चीन की कंपनी है जिसने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किया है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 30 फुट, 28 फुट, 81 फुट, 81 फुट, 182 फुट। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 फुट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई प्रतिमा की ऊंचाई 28 फीट है, ठीक है। पहले यानी कि होलोग्राम 3D की प्रतिमा वहाँ पर मतलब कि लाइट के जरिए मतलब कि दिखाया गया था। फिर उसके बाद यानी कि जब ये प्रतिमा बन गई तो वहाँ पर ग्रेनाइट के पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई, जिसकी ऊंचाई 28 फीट है और 8 फीट चौड़ी है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ बिलीफ का विंड टनल टेस्ट किस देश में हुआ? अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्टैचू ऑफ बिलीफ का विंड टनल टेस्ट हुआ है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी, नर्मदा नदी, माछू नदी, साबरमती नदी। तो यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर बने एक टापू पर स्थापित की गई है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर माही नदी और माछू नदी और साबरमती नदी, ये तीनों ही नदी गुजरात से संबंधित है। और ये नर्मदा यानी कि ये 4 रिवर्स
यानी कि गुजरात से संबंधित हैं। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को और किस प्रतिमा के नाम से जाना जाता है? समृद्धि, एकता, विश्वास या फिर समता। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हम समता की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी को किस मूर्तिकार ने तैयार किया है? नरेश कुमार कुमावत, रामबंजी सुतर, अरुण योगीराज, अमित कुमार। तो यहाँ पे हो जाएगा रामबंजी सुतर द्वारा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी को यानी कि तैयार किया गया है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ बिलीफ को किस मुद्रा में बनाया गया है? ध्यान की मुद्रा में, अभय मुद्रा में, ध्यान व लड़की मुद्रा में या शून्य मुद्रा में। तो यहाँ हो जाएगा ध्यान व लड़की मुद्रा में स्टैचू ऑफ बिलीफ का निर्माण किया गया है, यानी कि इस मुद्रा में बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ लेते हैं, ये तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में जाना जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को किस धातु से बनाया गया है? पंच धातुओं से, केवल कांस्य से, कंक्रीट व लोहा, लोहा व पीतल। तो यहाँ पे हो जाएगा पंच धातुओं से स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किया गया है। पंच धातुएं कौन कौन सी हैं, ये भी मतलब पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी पंच धातुएं हैं। तो पंच धातुएं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जिंक। ये आपको 5 धातुएं याद रखनी है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को किस जगह पर किया? उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में 8 सितंबर 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।